मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 30 दिसंबर 2021 के शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। प्रश्न: जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर: ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं। आज का गीत। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो ये गीत रोज सुनते हैं। सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वे सुनते हैं। बाहर वाले तो सुनते नहीं हैं। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सत्य युग। ये है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड में गोल्डन एज्ड भारत, आयरन एज्ड दुनिया में आयरन एज्ड भारत, ये भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं। अभी है आयरन एज। इसमें सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वह देवी देवता नहीं है, तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं, मैं आकर स्थापना करता हूँ। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए, ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो। ये गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में वे शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्रायलोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं, तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। वह रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सद्गति का वर्षा भी उनसे मिलता है। ये तो है ही दुर्गति धाम। सद्गति धाम सतयुग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते सबको हैं, परंतु ये हैं भक्ति के, हम उनका नाम लेवे ही क्यों, जबकि अभी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाप ने कहा है मन मना भव, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः, बाकी सबको कहेंगे देवताए नमः। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं। अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। वो तो घर है, घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी। फिर आएगी पाठ बजाने। चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो ये समझें कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते। इन द्वारा हमको परमपिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते। सबका बाप शिव ही है, वर्षा भी उनसे मिलता है। ये है थ्रू, ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है। उनकी महिमा क्या है? महिमा सारी एक शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, तब तुम बीके कहलाते हो। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। निराकार परमपिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, अब हमको बाप कहते हैं। यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप हैं वे भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना तो कोई जा नहीं सकते। पहली पहली बात ही एक समझाओ तो निराकार शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। तुम अब ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो ये मृत्यु लोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु ये भी कोई समझते नहीं, समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर सुने। प्रदर्शनी में किसकी बुद्धि में बैठता नहीं, सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव है। वे कहते हैं मुझे याद करो। बाकी ये सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो, फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का सन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से वैराग्य हो जाता है और भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है। भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है, तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। नई दुनिया में आने वाले ही ये राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वे आधा प्योरिटी में हैं। वे जन्म गृहस्थी विकारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। ये समझाना होता है। श्री बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर ये बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है।
ये गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो, ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवान उवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय ही नहीं है पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है, रात को बैठ विचार करो, आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, ये भी जानते हो। माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं, बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प न आए। बाबा कहते हैं, इसमें डरते क्यों हो, हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। तुम भी युद्ध के मैदान में होना। बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं हैं, सोए रहते हैं। ये नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं। बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते हैं, फिर उनकी क्या गति होगी, गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है। सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं। सच ना बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है। नहीं तो सच बताना चाहिए, आज ये भूल की, झूठ बोला। अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी, फिर कब सच्चे बनेंगे नहीं। बतलाना चाहिए, हमने ये डिसर्विस की, हमको क्षमा करना। सच न बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं, सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गाँवों में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूं तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर यह महामंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं। तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर ना सके, फिर कहेंगे ये तो कोई से मिलते नहीं हैं। हम कैसे समझें तो ये कौन है, क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बातें। आत्माओं का बाप कौन है ये तो कोई बता ही नहीं सकते। श्री बाबा तो आते ही भारत में हैं। ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे ना सके, हमने ये भूल की। सारा दिन क्या क्या करते हैं, लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसका कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर दे। बाबा तो युक्ति बताएंगे। देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। ये तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे।
फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए, हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियां बताएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप और दादा का याद कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है। अपना सच्चा चार्ट रखना है, झरमुई झगमुई नहीं करनी है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्पष्टीकरण, जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी की आदत बन जाएगी, तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। ओम शांति। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो KBP यानी कौन बनेगा पद्मा पदमपति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है और वेलकम है जी, वेलकम है। आप सभी फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30/12/2021 का दिन, साल के सेकेंड लास्ट डे के दिन पर हम आ पहुँचे हैं। जैसे कि इस साल तो हमें मालूम ही नहीं चला कैसे हवाओं की तरह ये साल के दिन बीतते गए और हम भी उसमें खूब पुरुषार्थ करके, तीव्र पुरुषार्थी बन के सामने आए हैं। वक्त को चैलेंज करते हैं कि हम वक्त से पहले
वक्त का परिवर्तन करके दिखाएंगे, दुनिया को परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपने अस्त्र शस्त्रों से भरपूर रहना होगा ताकि हम आने वाले चैलेंजेस को, आने वाली परिस्थितियों को डट कर सामना कर सके और बड़े ही प्यार से बाबा की याद में हर परिस्थिति में टिके रहे। तो चलिए बाप की याद में ही रहते हुए हम चलते हैं और करते हैं रिवाइज मुरली को। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आधा कल के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे क्योंकि वहाँ दुख का तो नामो निशान है ही नहीं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, अगर करना चाहते अपने जीवन को सफल तो कर लो अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में सफल। फॉलो फादर करो, फिर देखना इसके एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बड़ा सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिलता ही है। साथ ही साथ गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें था आधा कल से इंतजार। तो इसलिए मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और मुझे 21 जन्मों के लिए पद्मा पति बनना है। इसी खुशी में रहते हुए सबको खुश करना है। किसी बात की भी परवाह नहीं करो, एक बाप के अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनो और साथ ही साथ एक बाप को करो फॉलो। और जितना रुहाब और रहम के गुण को धारण करेंगे तो विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो मुख्य धारणा करनी आवश्यक है, रुहाब और रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो, मुख से शब्द वर्णन करते तो चेक करो कि इसमें रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। और अगर करना चाहते हो बाप के प्यार का सबूत देने का पुरुषार्थ तो व्यर्थ संकल्पों की न्यौछावर करके कुर्बानी करके दिखाओ। क्योंकि बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्पों को न्यौछावर किया तो यही तो सच्ची कुर्बानी है। तो बहुत ही मीठी प्यारी शिक्षाएं हमारे सामने थी। अब बारी है आज की मुरली से, यानी 30, 12, 21 की मुरली से आपके सामने रखने की 10 नए सवाल, नहीं सिर्फ 5 सवाल। 5 सवाल का दीजिए सही जवाब और लेकर जाइए यहाँ से ताज। चलिए रखते हैं आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो क्या वृद्धि को पाते जाते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पाप, ऑप्शन बी पुण्य, ऑप्शन सी अवगुण, ऑप्शन डी संस्कार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब और ले जाना है यहाँ से ताज। तो चलिए करिए प्रयत्न, पहले प्रश्न का दीजिए बिल्कुल सही जवाब। समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन है पाप। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने पहले प्रश्न का दिया है सही जवाब और 10 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि जब हम पहले प्रश्न में ही हिम्मत दिखाते हैं तो बाप की मदद हमें 1000 गुना ऑलरेडी अनुभव होने लगती है, जिससे आने वाले प्रश्नों का भी, कठिन से कठिन सवालों का भी हम सहजता के साथ दे देते हैं सही जवाब और सफल होकर ताजधारी बन जाते हैं। तो चलिए बस इसी उमंग उत्साह को, हिम्मत को बनाए रखिएगा, क्योंकि जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है, जहाँ मदद है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। तो चलिए रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है मुरली का गीत पहचाने। मुरली का गीत पहचाने का प्रश्न आपके सामने आया है। पहला प्रश्न का जवाब तो आपने दिया था, दूसरा प्रश्न है तो रखते हैं उसके लिए आपके सामने 4 नए ऑप्शन। ऑप्शन ए रात के राही, ऑप्शन बी तुम ही हो माता पिता तुम, ऑप्शन सी जाग सजनिया जाग, ऑप्शन डी भोलेनाथ से निराला। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए सही जवाब। दूसरा प्रश्न आपके सामने हाजिर हुआ है। 4 ऑप्शंस के सही दाम को बताना है, सही जवाब लेकर जाना है 10 पॉइंट्स फिर एक बार, ताकि आप जल्दी से बन जाएं ताजधारी। चलिए वक्त का इशारा, वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन से जाग सजनिया जाग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरे प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब और आप 10 पॉइंट से फिर एक बार भरपूर, और अगर लगातार 2 प्रश्नों का दे डाला है सही जवाब तो 20 पॉइंट्स आपके हिस्से में आ गए हैं। तो मुबारक हो। तो चलिए
बहुत सारी मुबारकें दुआएं आपने इकट्ठा कर लिया अपने खाते में। अब भरते हैं ज्ञान से। बाबा कहते सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते तो पाप तो वृद्धि को पाते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अगर सच नहीं बतलाएंगे तो पाप तो वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए सदा बाप के साथ सच्चे रहे। अब बढ़ते आगे सच्चे बाप के साथ सच्चाई की राह पर, सत्य मार्ग पर, सत्य कर्मों के द्वारा आगे बढ़ना है। तो रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं, अभी है डैश एज। इसमें सब धर्म है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गोल्डन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सिल्वर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। 30% आपके पास आ जाएंगे, फिर आप और भरपूर हो जाएंगे। वक्त का इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन भी आयरन। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और मुबारक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखते ही देखते आप हैं ही 10 पॉइंट्स के हकदार। तो बधाई हो, बधाई हो। चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने आज का चौथा सवाल। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जो तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ वह क्या हो जाता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रायलोक, ऑप्शन में गुम, ऑप्शन से नष्ट, ऑप्शन डी धर्म। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब और ले जाना है यहाँ से गोल्डन क्राउन। क्योंकि अगर आपने दे दिया 4 प्रश्नों का सही जवाब तो गोल्डन क्राउन आपके नाम हो जाएगा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो पहले से ही, क्योंकि आप देने वाले हर वक्त में भी इशारा दे दिया। तो चलिए बताते हैं सही जवाब। ऑप्शन है प्रायलोक। तो बधाइयाँ तो था कि आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाने की पात्र आत्माएं हैं ही। तो साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 40 पॉइंट्स कमाए हैं और गोल्डन क्राउन अपने नाम कर लिया है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए मुबारकी तो ले ली, ज्ञान भी लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव हो जैसे माया के तूफान समाप्त हो जाए, उसी कोई कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने वाली आत्मा कहेंगे। जब ऐसा अनुभव हो कि माया के तूफान समाप्त हो गए, कोई भी विघ्न से जब हम घबराएंगे नहीं, अवस्था बड़ी निडर रहेगी। और जब तक हम माया से घबराएंगे नहीं तो हमें समझना चाहिए कि कर्मातीत अवस्था के हम समीप हैं। बाबा कहते जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बड़े हैरान करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे जितना तुम रुस्तम बनते उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात नहीं छिपाओ। क्योंकि जब सर्जन सामने बैठा, अगर सर्जन को बीमारी नहीं बताएंगे, उसे छुपाएंगे तो दवाई कहाँ से पाएंगे। इसलिए करें कमाल और याद करते रहे बाबा को, हर बात में बताते रहे, माया के तूफानों से डरे नहीं। और जब डरना बंद हो जाएगा, माया के तूफान कम हो जाएंगे तो समझना है कर्मातीत अवस्था नजदीक। अब बढ़ते आगे रखते हैं आज का अंतिम सवाल। अब उस एक बाप को याद करना है, किसको याद नहीं करना है, वो तो घर है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है ब्रह्म को, ऑप्शन बी घर को, ऑप्शन सी ब्रह्मा को, ऑप्शन डी देवताओं को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन ए ब्रह्म को। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फिर से 50 पॉइंट्स कल पहले माफिक कमा लिए और आप मास्टर मुरलीधर के ताज के हकदार बन चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। अनुभव करें स्वयं भगवान का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और उसके वरदानों से हम स्वयं को भरपूर कर रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे, मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा,
निरोगी भवा। बाप के वरदान का अनुभव हमने किया। अब बाबा ने हमारे सिर पर प्यारा सा ताज सजा दिया है। जिम्मेवारी का ताज है जो हर आत्मा को नहीं मिलता, भाग्यवानों को ही मिलता है, क्योंकि जिम्मेवारी उठाना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए हमें तो दीजिए छुट्टी, हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए अंदाज में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।